हेलो एवरीवन, अगर आप भी बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है और ये चैनल आप ही के लिए है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा जिसकी मदद से आप काफी आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे और साथ ही साथ आप नई वोकैबुलरी भी सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी नेम। यहाँ पे है स्टोरी का नाम द ग्रीडी ट्रैवलर एंड द हंग्री टाइगर। द ग्रीडी ट्रैवलर यानी कि ग्रीडी मतलब लालची और ट्रैवलर मतलब मुसाफिर या आप इसे यात्री बोल सकते हो। एंड द हंग्री टाइगर, हंग्री मतलब भूखा, टाइगर मतलब शेर। एक लालची यात्री और भूखे शेर की ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ पुअर मैन यानी कि एक गरीब आदमी, एक बेचारा आदमी, हैड अ सैड इनकाउंटर। सैड मतलब दुखद या फिर दुख भरा, इनकाउंटर मतलब एक मुलाकात होना, यानी कि एक गरीब आदमी, एक बेचारा आदमी किसी से मिलता है। यहाँ पे है विथ अ टाइगर यानी कि उसकी मुलाकात एक टाइगर से होती है। डोंट बी अफ्रेड, कम नियर एंड सी व्हाट आई हैव। डोंट बी अफ्रेड, अफ्रेड मतलब घबराना, सो घबराओ मत। डोंट बी अफ्रेड का मतलब होता है घबराओ मत। कम नियर नजदीक आओ, और एंड मतलब और, सी व्हाट आई हैव कि देखो मेरे पास क्या है। सी मतलब देखना, व्हाट मतलब क्या, आई हैव मेरे पास, कि देखो मेरे पास क्या है। द टाइगर सेड यानी कि उस शेर ने कहा। व्हेन द मैन वेंट नियर द टाइगर यानी कि जब वो आदमी, वेंट यानी कि जाना, नियर मतलब नजदीक, जब वो आदमी टाइगर के नजदीक जाता है, ही सॉ अ गोल्ड बैंगल। ही सॉ उसने देखा, सी मतलब देखना होता है, ये उसका सेकंड फॉर्म है V2। अ गोल्ड बैंगल यानी कि उसने देखा, क्या देखा, एक सोने की चूड़ी उसने देखी, सोने का कंगन उसने देखा। ही विश्ड उसने चाहा, टू गेट द गोल्ड बैंगल उसने चाहा कि वो जो गोल्ड बैंगल है, सोने की जो चूड़ी है, वो उसको मिल जाए। गेट मतलब मिलना। ही थॉट उसे लगा, किसे, इस आदमी को लगा, आई विल सेल द गोल्ड बैंगल। आई विल मतलब मैं करूंगा, क्या करेगा, सेल यानी कि बेच दूंगा। क्या बेचेगा, द गोल्ड बैंगल यानी कि जो सोने की जो चूड़ी है वो उसे बेच देगा। और लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मीनिंग होता है ख्याल रखना, टू टेक केयर ऑफ समवन। तो लुक आफ्टर माई फैमिली, उसे लगा कि वो सोने की चूड़ी बेच देगा और अपने फैमिली का ख्याल रखेगा। द टाइगर सेड टू द मैन, शेर ने उस आदमी से कहा, आई कैन गिव यू दिस, मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ, गोल्ड बैंगल, ये जो सोने की चूड़ी है मैं आपको दे सकता हूँ। ओनली इफ, अब ओनली इफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तभी, यू प्रॉमिस टू फीड मी, मैं आपको ये सोने की चूड़ी तभी दे सकता हूँ जब आप मुझे ये वादा करोगे कि मुझे आप खाना खिलाओगे। फीड मतलब क्या होता है, खिलाना, तभी मैं आपको ये सोने की चूड़ी दूंगा। बट एज सुन एज ही टुक द बैंगल, पर, बट का मतलब है पर या फिर परंतु, जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही, ही टुक उसने ले लिया, क्या ले लिया, द बैंगल, जैसे ही उसने वो चूड़ी ले ली, द मैन रैन अवे, द मैन वो आदमी, रैन भाग जाना, और अवे मतलब दूर, वो आदमी दूर भाग गया। व्हेन ही रीच्ड हिज विलेज, व्हेन का यहाँ पर मतलब होता है जब। व्हेन ही रीच्ड मतलब पहुंचना, कहाँ पहुंचा वो, हिज विलेज यानी कि जब वो उसके गांव पहुंचा। और एंड शोड इट टू द गोल्ड स्मिथ यानी कि जो सोने का कंगन है वो उसने एक सुनार को दिखाया। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, शोड मतलब दिखाना। द गोल्ड स्मिथ सेड, सुनार ने कहा, वेयर डिड यू गेट दिस फेक गोल्ड बैंगल, वेयर डिड यू गेट आपको कहाँ मिला, दिस फेक गोल्ड बैंगल ये सोने की चूड़ी जो कि नकली है वो आपको कहाँ मिली। इट इज ऑफ नो यूज, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। द मैन वॉज सॉरी, उस आदमी को काफी बुरा लगा, किस लिए बुरा लगा, फॉर वॉट ही हैड डन, कि उसने जो कुछ भी किया था उसके लिए उसे बुरा लगा। मॉरल, ग्रीड कैन ब्रिंग मतलब लालच ला सकता है, क्या ला सकता है, अ लॉट ऑफ ट्रबल यानी कि बहुत सारी समस्याएं आपके लिए ये ला सकता है, तो हमें ग्रीड यानी कि लालच से बचना चाहिए। सो आई होप आपको इस स्टोरी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।